हर कदम पर आपको भगवान और प्रकृति के अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलने वाला हूं जहां आस्था, प्रकृति और इतिहास तीनों का मिलन होता है। ये जगह है सुरकंडा देवी मंदिर। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर का पौराणिक महत्व, वहां तक पहुंचने का सही तरीका और यहां आने के बाद करने लायक चीजों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप मसूरी पहुंचे। हरिद्वार और देहरादून से आपको मसूरी के लिए बहुत सी बसें देखने को मिलेंगी और अगर आप चाहें तो आप हरिद्वार से बाइक या के साथ हम भी मसूरी में आ पहुंचे और पहाड़ों के अद्भुत दृश्य के साथ देवी मंदिर की तरफ। मसूरी से सुरकंडा देवी का रास्ता लगभग 35 किलोमीटर का है, जहां तक आप लगभग 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। रुककर देखा तो एहसास हुआ कि हिमालय की उच्च शिखरों पर बर्फबारी हो चुकी थी। सफर का आनंद उठाते हुए हम कद्दूखाल आ पहुंचे, जहां से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है और यहां से मंदिर तक आप 2 किलोमीटर का ट्रैक या फिर प्रवेश द्वार, जहां से आप मंदिर के लिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आप चाहे तो यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक यानी कि चढ़ाई करके भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप सभी के लिए केबल कार की सुविधा भी मंदिर तक दी गई है। मिलने वाले हैं तो कद्दूखाल में नीचे से ही आप प्रसाद लेकर ऊपर मंदिर की ओर चलिए और देख सकते हैं कि पहाड़ों का यानी कि हिमालय का क्या ही बेहद ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। सो गाइज, हियर इज़ द टिकट काउंटर। रोपवे की टिकट लेके जाना चाहते हो तो यहाँ से काउंटर से टिकट लीजिए, अदरवाइज़ पैदल मार्ग सामने है। अगर आप पैदल जाना चाहे तो ये वाला मार्ग पकड़। अभी ये रोपवे जाएगा, उसके बाद हमें जाने का मौका मिलेगा इसके अगले वाले रोपवे में। नीचे की टिकट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वन वे का हमसे जो शुल्क है वो लिया गया और वापस हमें पैदल आना पड़ेगा। जय माता दी। और देख सकते हैं कि एक रोपवे में 4 पर्सन बैठ रहे हैं मिनिमम। रोपवे में आने जाने की टिकट 205 रुपये प्रति व्यक्ति है और अगर आप एक साइड की टिकट ले रहे हैं तो आपको 103 रुपये की टिकट मिलेगी। मौसम के हिसाब से आपको 3 से 5 मिनट में मंदिर तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अगर तेज हवाएं जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, आपके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपका मन मोह लेता है। रास्ते में आपको छोटे छोटे कैफे और स्थानीय दुकानदार मिलेंगे जो गर्मा गर्म चाय, मैगी और पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लेने का आपको मौका देते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांत है कि आपका थकान का एहसास भी गायब हो जाता है। इस ट्रैक का हर मोड़ आपको एक अलग अनुभव देता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे आपको हर कदम पर रोककर इन पलों का आनंद लेने में मजबूर कर देते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह ज़रूर आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती है तो ये दृश्य देखने लायक होता है। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है फिलहाल के लिए, इसीलिए रोपवे में आने में समय लग गया। बाकी ये अद्भुत दृश्य देख सकते हैं जी आप पहाड़ों का। अब ऊपर बढ़ते हैं जी मंदिर की तरफ और माँ का दर्शन प्राप्त करते हैं। रोपवे से निकलकर आप जूता स्टैंड पर अपने जूते उतारकर हाथ पांव धोकर मंदिर की ओर प्रस्थान करें। तो जैसे ही आप रोपवे से बाहर आते हैं वहीं पे आपको जूता स्टैंड देखने को मिलता है और आगे आकर हाथ मुंह धोकर आप आराम से आगे बढ़िए माँ का दर्शन प्राप्त करने के लिए।
आगे सामने माँ का मंदिर है। चलिए आपको मंदिर का पहला दर्शन करवाते हैं। जय माँ सुरकंडा देवी। तो चलिए जी दोस्तों, अब मंदिर प्रांगण के अंदर जाकर माँ सुरकंडा देवी जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार माता सती के शव के विभिन्न अंगों से 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। इसके पीछे ये अंतर कथा है कि दक्ष प्रजापति ने कनखल में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री माता सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल पर माता सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई माता सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना के बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और क्रोध में पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तदनंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालन करता भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। माता सती के शरीर के अंग और आभूषण कुल 51 जगह पर गिरे और वे 51 स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तत्पश्चात माता सती ने दूसरे जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में शंकर जी से विवाह किया और मान्यता अनुसार माता सुरकंडा देवी जी के इस पवित्र मंदिर में माता सती का सिर गिरा था, जो कि इस मंदिर के अंदर गर्भगृह में आज भी विद्यमान है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर माता रानी का दर्शन प्राप्त करते हैं। मंदिर से देख सकते हैं कि दर्शन प्राप्त करके इस समय हम बाहर आ चुके हैं और जितनी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है इतना मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी संख्या में देखने को मिल जाएगी जी मंदिर प्रांगण पर। वैसे तो अगर आप वीकेंड्स पे आते हो फिर तो आपको यहाँ पर बहुत संख्या देखने को मिलती है जी श्रद्धालुओं की, लेकिन आज वीकडे होने के कारण थर्सडे आज फिर भी श्रद्धालुओं की अपार संख्या यहाँ पर माता रानी का दर्शन प्राप्त करने के लिए आई हुई है। और यार ये जो स्ट्रक्चर है ना, कलाकृतियाँ मंदिर की, वो देखने में बहुत ज़्यादा मनमोहक प्रतीत हो रही है। जय माता दी। तो मंदिर से बाहर आकर आप भैरव जी का भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय भैरवनाथ जी, जय हो। आप भी दर्शन कीजिए श्री भैरवनाथ जी के। पहले माता रानी का दर्शन प्राप्त कीजिए, फिर आप श्री भैरवनाथ जी का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। बोलिए भैरवनाथ की जय। और दोस्तों श्री भैरवनाथ जी का दर्शन प्राप्त करके आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजे हुए हैं और कितना अद्भुत दर्शन मिल रहा है जी उनका, बहुत ही सुंदर। बोलिए श्री बजरंगबली की जय। साथ ही साथ पीछे का जो दृश्य है, हिमालय की क्या रेंज दिखाई दे रही है जी, क्या व्यू दिखाई दे रहा है पूरा एकदम। जो बैक साइड वाले हैं वो तो प्रॉपर बर्फ़ से लदे हुए हैं। इधर भी देख सकते हो कि 3 दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी तो मेजोरिटी तो सूख चुकी है बर्फ़, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में, मतलब जनवरी में आ रहे हो, फेब में आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर मंदिर में और धनौल्टी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल सकती है। और सामने भी राजी हुए हैं जी बाबा भोलेनाथ। चलिए उनका भी आपको दर्शन करवाते हैं। जय हो शंकर शिव भोले उमापति महादेव, जय हो। इस मंदिर की स्थापना सदियों पहले पूर्व आनंदू सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग देहरादून माल भारी सामान पीठ पर लादे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्ध महिला मिली। उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। आनंद सिंह जड़धारी दयालु प्रवृत्ति का था। उसने उस असहाय वृद्ध महिला को अपनी पीठ पर लादे सामान के ऊपर बिठा दिया और हिम्मत के साथ आगे चलता गया। काफी दूर चलने के बाद जब वह कुछ देर विश्राम के लिए रुका
तो इतने में वृद्ध महिला अंतर्ध्यान हो चुकी थी। घर पहुंचने पर आनंद सिंह जड़धारी को उस वृद्ध महिला ने स्वप्न में देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम सबसे ऊंची धार पर खुदाई करना। खुदाई से उस स्थान पर स्वयंभू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जड़धार गांव वासियों ने वहां पर मंदिर बनाकर स्थापित किया। तब माँ ने कहा, जड़धारी वंश मेरा मैती कहलाएगा। तब से जड़धारी लोग देवी के मैती के रूप में मंदिर का प्रबंधन व सेवा करते आ रहे हैं। उजालडी गांव के लेखवार जाति के ब्राह्मण मां के पुजारी हैं। वे आदिकाल से मां की पूजा अर्चना का कार्य करते आ रहे हैं और मालकोट के लोग देवी के मामा कहलाते हैं। श्री सुरकंडा देवी मंदिर इकलौता ऐसा सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु वर्ष भर मां के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त करते हैं, लेकिन गंगा दशहरा व नवरात्रि आदि मौके पर मां के दर्शनों का विशेष महत्व बताया गया है। मां के दर्शन करने से पापों का नाश होता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। और बाकी जो आपके पास प्रसाद में नारियल वगैरह होता है, मंदिर के बिल्कुल पीछे यहाँ पर लोग बैठे होते हैं जो कि आपको नारियल तोड़ के दे देते हैं। 10 रुपये का नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं और जल आप अर्पित कर सकते हो जी। शिवलिंग पे भी कर सकते हो, अगर आप ग्रहण करना चाहें आप ग्रहण भी कर सकते हो माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी। और माँ का यहाँ पर सुरकट पर्वत पर सिर आकर गिरा था, जो कि आज भी विद्यमान है, जिसके आप दर्शन करते हैं जी माँ के इस पवित्र मंदिर में। और ऑरा काफ़ी बढ़िया है यार, वाइब काफ़ी पॉजिटिव। टैक्सी भी उपलब्ध हो जाती है। सिर्फ सुरकंडा देवी मंदिर ही नहीं, इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। ट्रैकिंग के बाद अगर आप यहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहें तो आप आसपास कैंपिंग का आनंद लेने जा सकते हैं। यहाँ के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में एडवेंचर है और मंदिर के पास ही बना धनौल्टी में इको पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर जाने की एंट्री टिकट 50 रुपए लगती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुरकंडा देवी मंदिर को विशेष रूप से नवरात्रि और गंगा दशहरा के दौरान सजाया जाता है, जब हजारों श्रद्धालु यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन आपको रास्ता पूरा मिलने वाला है, बढ़िया तरीके से देख सकते हो कि कोई रूकी पैच नहीं है, नॉर्मल बढ़िया तरीके से टाइल्स लगी हुई हैं।